होगी, ध्यान करो हृदय में, सच में सामने प्रकट हो जाएंगे। पर श्रद्धा से करना, भक्ति से करना। बाबा यहीं बैठे हुए हैं, नहीं दिख रहे हमको, क्यों बोलो तो? बाबा यहीं पर विराजमान है, नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उनके और हमारे बीच में आवरण है। कितना एक हो तो कोई बात नहीं है, एक हो तो डोरी खींच लेंगे, पर कितने हैं? द्वेष, ईर्ष्या, मोह, मात्सर्य, लोभ, मोह, ममता, बाप रे, इतने सारे पर्दे हैं। कब तक इनकी डोरियों को खींचते रहोगे? और उन डोरी को केवल एक ही खींच सकता है, सदगुरुदेव भगवान। सत्संग, बाबा का दर्शन करना है, अपने हृदय को निर्मल बनाओ, सत्संग में जाओ, वहीं बाबा के दर्शन होंगे। ऐसे सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार शिवा का दर्शन करके चंचुला बहुत प्रसन्न हुई, बार बार भगवान शंकर को प्रणाम कर रही है। भगवान शंकर ने उसे अपने पास बुलाया और भगवती पार्वती ने प्रेम पूर्वक उसे अपनी सखी बना लिया। क्या दिव्य कथा है! कथा को सुना तो मां पार्वती ने अपना सखी ही बना लिया। तब कहते हैं हम कि हमको क्या मिलता कथा सुनने से? ये मिलता कथा सुनने से, बहुत कुछ मिलता है। ये मत बोलो कभी कि क्या मिलता, सुनते रहो, जो मिलना होगा उसका पता ही नहीं चलेगा कब मिला, सब मिल जाता है। अपनी सखी बना लिया। सनातन धाम में निवास पा करके अब चंचुला बड़ी सुख का अनुभव करने लग जाती है। समय बीतता गया, भगवान शंकर मां पार्वती के दर्शन हो रहे हैं। एक दिन की बात है, चंचुला ने भगवती उमा देवी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करी। गिरिजे स्कंद मातस्त्वम सेविता सर्वदा नरहे, सर्व सौख्य प्रदे शंभु प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी। बड़े ही जो है कि सुंदर जगदम्बा की स्तुति करती है। हे गिरिजानंदिनी स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है, आप समस्त सुखों को प्रदान करने वाली हैं। हे शंभु प्रिय, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का जो है कि आवास स्थान, उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही तो हैं। आप ना हो मां तो ये तीनों देवता भी कुछ नहीं है, ये तीनों देवता भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार स्तुति करी, सिर झुका करके चुप हो गई, नेत्रों में आंसू हैं, रोने लग गई चंचुला। चंचुला के नेत्रों में आंसू देख करके भगवती पार्वती कहती है, चंचुले सखी सुप्रीता तनया स्वस्त्यास्मि सुंदरी, किम याचसे वरम ब्रूहि नोदेयम विद्यते तवा। हे सखी, हे चंचुले, क्या हो गया? क्यों उदास हो, क्यों रो रही हो? अभी तो तुमने सुंदर मेरी स्तुति करी है इतने प्रेम से, और अभी तुम रोने लग गई हो। क्या दुख है तुमको? मांगो मुझसे वरदान, क्या चाहिए? मैं सब कुछ देने वाली हूं। हे सखी, जो स्तुति तुमने करी है ना, उस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो चंचुला रोते हुए कहती है, मम भर्ता धुना क्वास्त्रे नैव जानामि तद्गति, तेन युक्ता यथा हम वे भवामी गिरिजे नथे। हे मां, कुछ पूछना चाहती हूं, कुछ जानना चाहती हूं। मां ने कहा, बोलो क्या जानना चाहती हो? तो चंचुला कहती है कि हे गिरिजा कुमारी, मेरे पति बिंदुक कहां हैं? मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूं, उनकी कैसी गति हुई है। ये मैं नहीं जानती हूं मां कि मेरे पति की गति कैसी हुई है, वे नरक में है, स्वर्ग में है, कहां हैं? जीवन भर उन्होंने कुकर्म किया है, वैश्यावृत्ति में उनकी जो है आसक्ति हो गई थी, सबको सताया उन्होंने। तो मां, मैं ये जानना चाहती हूं कि मेरे पति कहां हैं। यह है पत्नी जिसको एक ही लालसा है कि मेरे पति कैसे होंगे। तो गिरिजा कहती है, सुते भरता बिंदुगा हवो महापापी दुराशया, वैश्य भोगी महामूढ़ो मृत्वा स नरकम गता। हे सुते, सुनो, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा ही पापी था,
उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्य का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद अगणित वर्षों तक नरक में पड़ा रहा, अपने पापों को भोग करके, और शेष पाप भोगने के लिए इस समय विंध्य पर्वत पर महान पिशाच बना हुआ है, नाना प्रकार के दुखों को भोग रहा है। वहां उसको सुख नहीं मिल रहा है, रो रहा है, बड़े कष्ट में हो। गौरा देवी के मुख से जब ये सुना कि मेरा पति बड़े कष्ट में है, मेरा पति पिशाच बना हुआ है, तो चंचुला भगवती से कहती है, महेश्वरी महादेवी कृपाम कुरु ममोपरि, समुद्धर पति मेद्या दुष्ट कर्म करम खलम। हे मां, हे देवी, मुझ पर कृपा करो। मां, मेरे पति का उद्धार कीजिए। कौन सा ऐसा उपाय है जिससे कि मेरे पति की अच्छी गति हो, उस पिशाच योनि से मुक्त हो जाए। मां, आप तो करुणामय हो। मां, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां, पुत्र को पुत्र होता है और मां कभी भी कुमाता नहीं होती है। मां, कोई उद्धार का उपाय तो होगा जिससे कि मेरे पति की सुंदर गति हो जाए। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, पाप विनाशिनी पार्वती जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, पाप विनाशिनी पार्वती जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काले जय जय। चंड विनाशिनी चंडी जय जय, चंड विनाशिनी चंडी जय जय। पाप विनाशिनी पार्वती जय जय, पाप विनाशिनी पार्वती जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। राधा रुक्मणी सीता जय जय, राधा रुक्मणी सीता जय जय। राधा रुक्मणी सीता जय जय, राधा रुक्मणी सीता जय जय। मां, कुछ भी करो आप, पर मेरे पति का उद्धार कीजिए, मेरे पति की सदगति हो, ऐसा कोई उपाय ही बताइए। चंचुला की वाणी को सुनकर के भगवती पार्वती कहती हैं, श्रुयाद्यदिते भरता पुण्याम शिव कथाम पराम, निस्तीर्य दुर्गतिम सर्वाम सदगतिम प्राप्नुयादिति। हे चंचुला, सुनो, एक उपाय है। अगर वह उपाय हो जाए, वह साधन हो जाए, तो तुम्हारे पति की सुंदर गति हो जाएगी। चंचुला ने कहा, बोलो ना मां, क्या है वो उपाय? तो भगवती पार्वती कहती हैं कि हे देवी, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की पुण्यमयी कथा को सुने तो सारी दुर्गति को पार करके और उत्तम गति को प्राप्त कर लेगा। अगर शिव महापुराण की कथा को सुन ले तो इस प्रकार कहती हैं। तो चंचुला कहती कि मां, ये कार्य तो आपके ही द्वारा होना है। मां, कोई ऐसी व्यवस्था बनाइए कि जिससे मेरा पति शिव महापुराण की कथा को सुन सके। तो उसी समय मां जगदम्बा पार्वती ने भगवान शंकर का गुणानुवाद करने वाले एक गंधर्व जिसका नाम तुम्बुरु है, उसको बुलाया। तुम्बुरु आता है, मां को प्रणाम करता है। मां, क्या उनसी आज्ञा है मेरे लिए? मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं कि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं? तो भगवती कहती है, सुनो तुम्बुरु, हे तुम्बुरु शिव प्रीता,
मम मानस कारका सहानथा विंध्य शैलम भद्रम ते गच्छ सत्वराम। भगवान शंकर में प्रीति रखने वाले तुम्बुरु सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। ये मेरी सखी है, इसका नाम चंचुला है, और इसका पति जिसका नाम बिंदुक है वो बहुत कुकर्मी था। उसके पापों की गिनतियां नहीं है। मरने के बाद वो नरक में गया, वहां नरक की यातनाओं को भोग करके इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। तो तुम्बुरु ने कहा, मां हम क्या करें फिर बताइए। तो जगदम्बा कहती कि जाओ और उसे शिव महापुराण की कथा सुनाओ।